बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मॉरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हज़रत उज़ैर अल्लाह ताला के नबियों में से एक पसंदीदा नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने में नबूवत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाते। बख्त नसर बादशाह ने अपने दौरे बादशाहत में बैतुल मुक़द्दस पर हमला करके वहाँ के अक्सर बाशिंदों को कत्ल करके उस बस्ती को वीरान कर दिया और बनी इसराइल के बहुत से अफराद को कैद करके अपने यहाँ बाबुल ले गया। इन अफराद में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत के बाद जब आपकी रिहाई हुई तो आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार होकर उस बाबरकत बस्ती के पास से गुजरे जिन्हें बख्त नसर ने वीरान कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम ने जब उस बस्ती का ये हाल देखा तो सोचने लगे कि ये बस्ती कैसे आबाद थी। चारों तरफ चहल पहल थी और खूबसूरत आली शान मकानात थे। अफसोस कि अब इसका क्या हशर हो गया है। ये भी ख्याल आया कि उजड़ने के बाद अब ये बस्ती कैसे आबाद होगी। अब तो इसमें कोई इंसान दिखाई ही नहीं देता और ना ही कोई घर नज़र आता है। पहली सी चहल पहल, पहली सी आबादी कैसे हो सकती है। आपके दिल में इस किस्म के ख्याल आ रहे थे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को उसी जगह पर फौत कर दिया। आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 70 साल बाद बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। बनी इसराइल ने इसे चारों तरफ से आबाद कर दिया। पहले से ज़्यादा रौनक और चहल पहल हो गई। आलीशान खूबसूरत मकान भी बन गए और लोग बड़े ऐशो आराम से यहाँ रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल के बाद ज़िंदा किया। जब रूह जिस्म में आई तो अल्लाह ताला के कमाल सनत का मुशाहिदा करने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने पहले तो अपने तमाम जिस्म में ज़िंदगी की लहर दौड़ती हुई महसूस फरमाई और फिर जब पूरी तरह ज़िंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम से फरिश्ते के ज़रिए पूछा, यहाँ कितनी देर ठहरे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक दिन या इससे कुछ कम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप पूरे 100 साल के बाद ज़िंदा हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम के पास जो खाने की अशिया थी उनमें से कोई भी ख़राब ना हुई। फिर हुक्म हुआ कि अब अपना गधा देखें। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने गधा दोबारा ज़िंदा फरमा दिया। हज़रत उज़ैर के फ़ौत होने और दोबारा ज़िंदा होने के इस वाक़े को अल्लाह ताला ने बाद में आने वाले लोगों के लिए मरने के बाद की ज़िंदगी की एक निशानी बना दिया और वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ताला ही मौत और ज़िंदगी का मालिक है। वह जब और जिसे चाहे मौत देने का इख्तियार रखता है। जब वो दुनिया में मौत के बाद ज़िंदा करने की कुदरत रखता है तो मरने के बाद भी वो ज़िंदा करने पर कादिर है। दोबारा ज़िंदा होने के बाद आप अलैहिस्सलाम गधे पर सवार होकर अपने इलाके में आए और लोगों ने आपको ना पहचाना। नक्शा तब्दील होने की वजह से आप भी अपना घर ना पहचान पाए। आखिर एक घर के सामने से गुजरे तो वहाँ एक नाबीना औरत बैठी हुई थी जिसकी उम्र 120 साल हो चुकी थी। आप अलैहिस्सलाम की ही लोंडी थी। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और कहा, ए अल्लाह की बंदी, क्या ये अजीज़ ये उज़ैर अलैहिस्सलाम का घर है। ये सुन के वो औरत रो पड़ी और कहा, मुद्दतें गुजर गई, किसी ने उज़ैर का नाम ही नहीं लिया, लोगों ने भूल चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही हज़रत उज़ैर हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मुर्दा हालत में रखने के बाद दोबारा ज़िंदगी बख्शी है। उसने कहा, सुभान अल्लाह, उज़ैर तो 100 साल से लापता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वही उज़ैर हूँ। उसने कहा, उज़ैर तो मुस्तजाबुद दावात थे। अल्लाह से जो दुआ मांगते थे कबूल होती थी। बीमारों को शिफा अता फरमाते थे। अगर आप वाकई ही वो हैं तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएं और मेरी बेनाई के लिए दुआ करें ताकि मैं आपको देख सकूं और पहचान सकूं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और आपकी आंखों पर हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने आपको ठीक कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ी हो। वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप वाकई ही अल्लाह के नबी हैं। फिर वो बनी इसराइल की एक मस्जिद में गई जहाँ हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बेटा 118 साल का बूढ़ा बेटा मौजूद था। उसने कहा, उज़ैर तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन ना आया। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए, आपको पहचानने की कोशिश की। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि अब्बू जान के कंधों के दरमियान में एक दिल था, लिहाजा वो देखा जाए। आप अलैहिस्सलाम के जब कंधे से कपड़ा उठाया तो वो अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में हज़रत उज़ैर के सिवा किसी को तौरात ज़ुबानी नहीं आती थी क्योंकि बख्त नसर ने जब हमला किया था तो उसने तौरात के तमाम नुस्खों को जला दिया था। अगर आप वाकई ही उज़ैर हैं तो आप पूरी तौरात हमें लिख कर दिखाएं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात लिख कर बनी इसराइल के हवाले की जिस पर इन्हें यकीन हो गया कि आप वाकई ही अल्लाह के नबी उज़ैर हैं। उन्होंने आपसे मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बेटे कहना शुरू कर दिया। कहने लगे कि आप अल्लाह के पास गए थे और अब वापस आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनके वाक़े को बयान करते हुए फरमाया और साथ साथ यहूद के गलत अकीदत की भी वजाहत फरमाते हुए कहा,
آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنے چھتوں پر گر پڑی تھی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کر کے پوچھا، تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں اس حال میں رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نہیں بلکہ 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی تو انہوں نے کہا، اب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔